आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन टैग का शानदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन टैग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सारा चीज़ क्वेश्चन में ही है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में बहुत बेहतरीन से आए और आप परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। वी वॉन्ट बी लेट, वी वॉन्ट बी लेट, उसके बाद कोमा और क्वेश्चन मार्क। आइए दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो टैग इसका पॉजिटिव में बनेगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो टैग नेगेटिव में बनेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है दोस्तों? नेगेटिव कहने का मतलब नोट लगा रहेगा तो नेगेटिव हो गया, नोट नहीं लगा रहेगा तो पॉजिटिव हो गया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वी वॉन्ट बी लेट, देखिए दोस्तों यहाँ वॉन्ट लगा दिया है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव में है तो टैग इसका जब भी बनेगा तो टैग बनेगा पॉजिटिव में। आइए दोस्तों, तो पहले नेगेटिव वाला नहीं होगा, ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता इसका। क्यों? क्योंकि पहले से नेगेटिव में है, जो नेगेटिव में रहेगा उसको टैग पॉजिटिव में बनता है। तो विल का होता है दोस्तों वॉन्ट, तो विल का वॉन्ट तो आर कैसे होगा? तो विल का विल होना चाहिए, तो कैन भी कैसे होगा? इसका आंसर हो गया बी। आइए दोस्तों, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दे विल वॉश द कार, दे विल वॉश द कार। आइए दोस्तों, इसमें विल है, पूरे सेंटेंस में कहीं नेगेटिव का प्रयोग नहीं किया है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो टैग इसका नेगेटिव में बनेगा दोस्तों। तो आइए, ये नेगेटिव में नहीं है, ये नहीं होगा। ये विल का वुडंट कर दिया, ये भी नहीं होगा, और विल का कुडंट किया, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा फाइनली बी। आइए दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रेशमा बाउट दैट सी wanted, रेशमा बाउट दैट सी wanted। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आइए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में विल का प्रयोग नहीं होता, कैन का प्रयोग नहीं होता, कांट का भी प्रयोग नहीं होता। इसमें मैंने आपको बताया डिड का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिडंट सी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वी, जो भी है दोस्तों, भी इसका मतलब हैव हुआ, तो वी हैव डन आवर जॉब। दोस्तों ये हैव है, तो हैव का पूरे में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो आइए टैग बनेगा नेगेटिव में। तो डिड कैसे होगा? डिड तो पास्ट का होता है, तो हैव लगा है पहले से, तो नेगेटिव में ये भी नहीं है, ये गया। डिड तो पास्ट का, इसका आंसर हो गया बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। दोस्तों एम का कभी भी एमेंट नहीं होता दोस्तों, एम को हमेशा आरंट लिखते हैं, तो एम है तो आरंट होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में है, टैग नेगेटिव में होना चाहिए, तो एम का इज किया है, नहीं होगा। एम का एम आई नेगेटिव में नहीं है, ये भी नहीं होगा। वो तो आर तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में नहीं है। इसका आंसर होगा बी, आरेंट आई, क्योंकि एम का एमेंट नहीं होता है दोस्तों, एम का आरेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में है आई एम नॉट क्लेवर। देखिए दोस्तों, यहाँ आई एम नॉट क्लेवर नेगेटिव में है, टैग इसका बनेगा पॉजिटिव में। तो जब टैग पॉजिटिव में बनेगा तो नेगेटिव वाला सबको काट दीजिए पहले। आगे आंसर बी फॉर बॉय। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव की चर्चा नहीं है, तो टैग जब भी बनेगा तो नेगेटिव में बनेगा। जब नेगेटिव में टैग बनेगा दोस्तों तो आर का आरेंट होना चाहिए, तो आर यू लगा दिया गया इसका ऑप्शन। आर के साथ इज कैसे आएगा? ये हो गया इसका आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। आइए दोस्तों, ये कहीं भी पूरे सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, तो टैग इसका नेगेटिव में बनेगा।
क्यों, सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है। तो विल है तो नेगेटिव में बनेगा, तो ये नेगेटिव है ही नहीं, और विल के साथ आर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ विल है, आर लगा ही नहीं सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब से हम लोग नेगेटिव करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो विल का एम भी नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर फाइनली हो गया डी फॉर दिल्ली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ही हैड एन ऑक्स। देखिए दोस्तों, हैड है, क्वेश्चन कहीं भी सेंटेंस में नेगेटिव की चर्चा नहीं है, इसका मतलब है टैग मेरा बनेगा नेगेटिव में। तो हैड ये गया नेगेटिव में नहीं है, तो हैड है तो इज नहीं हो सकता है, हैड है तो आर नहीं हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर फाइनली हो गया सी फॉर चांद के पार। चलो आइए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।